and everything सबका अपना अपना एक टाइम होता है. So I think basically I just kept on doing my work, kept on. Only message is भाई जाओ, aggressive, aggressive and humble. These are the two words which our captain and coach keep reminding. जब 50 हुए, अमूमन आपने गौतम को देखा होगा हंसता वो कम है. कैसे खड़े होकर वो हंसते हुए तालियां बजा रहा था. उसका एक अंदर से आवाज आती है कि आज जो मैंने सोचा था 3 मैच पहले जो इसको कहा था, आज उसने कर गया. संजू सैमसन ने 5 छक्के मारे और सीधे सीधे ही मार दिए 5 छक्के. स्पिनर पता नहीं क्या घोल के बॉलिंग डाल रहा था कि कोई रिस्पेक्ट जो है स्पिनर को नहीं दी गई. स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है 5 छक्के जो है स्पिनर्स को मारे गए. 2 मैच में वो फ्लॉप हुआ. गौतम ने तीसरा ओपनर नहीं रखा था. तीनों मैच खिलाऊंगा. टीमें इस तरह बनाई जाती हैं. भाई घर के अंदर बुला के ऐसे जीतना ये सिर्फ इंडिया कर सकती है. यकीन करें कि जो भारत इस वक्त क्रिकेट खेल रहा है, ऐसी तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया भी अपने घर में नहीं खेलता. ऑस्ट्रेलिया में भी जाके दूसरी टीमें परफॉर्मेंस करके दिखा देती हैं. लेकिन जो भारत इस वक्त अपने घर के अंदर क्रिकेट खेल रहा है, इसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते. ये एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते. संजू सैमसन ने आज 3 शॉट ऐसे मारे जो कोई भी आपसे बात नहीं बोलेगा. मैं बोल सकता हूं फोटो कॉपी थे वीरेंद्र सहवाग के. पिछले पांव पे जाके ऐसा कवर पे जो छक्का मारा ना उसने, इसी तरह फिर चौका मारा है और फिर जो एक कट मारा है. वीरेंद्र सहवाग की याद दिला दीजिए. आज तो टोटल वजन पिछले पांव पे था. जय हिंद दोस्तों. बांग्लादेश की टीम को 133 रन से हराने के बाद पोस्ट मैच के प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजू सैमसन से पूछा गया कि आप इतना एग्रेशन क्यों खेल रहे हैं. तो संजू सैमसन ने कहा कि हमारा इतना एग्रेशन खेलने का यही मकसद था कि T20 के सबसे बड़ा स्कोर टीम इंडिया के नाम करा दें. और जिस प्रकार से 2 इनिंग में हम लगातार फ्लॉप हो रहे थे तो सभी लोग क्रिटिसिज्म कर रहे थे कि संजू सैमसन को टीम इंडिया में इसीलिए ये ड्रॉप बार बार किया जाता है कि अच्छी खासी बल्लेबाजी नहीं कर पाते. लेकिन जिस प्रकार से आज संजू सैमसन ने बल्लेबाजी की है, 111 रन की पारी खेली जिसमें संजू सैमसन का 8 छक्के 11 चौकों की मदद से संजू सैमसन ने 111 रन पुराए. इनके साथ बखूबी दिए भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 75 रन की पारी खेले. तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर. संजू सैमसन ने 5 छक्के मारे और सीधे सीधे ही मार दिए 5 छक्के. स्पिनर पता नहीं क्या घोल के बॉलिंग डाल रहा था कि कोई रिस्पेक्ट जो है स्पिनर को नहीं दी. 6 ओवर्स में 30-35 रन ये बनाते हैं और फिर आगे से बोलते हैं भाई हमसे कोई बेहतर ओपनर नहीं है, अपने लिए रन बनाते हैं. तो सवाल यहां पे पूछा जा रहा है और ये सवाल कौन पूछ रहा है? ये पाकिस्तानी फैंस पूछ रहे हैं. सवाल ये पूछ रहे हैं कि क्या भाई साहब सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा चल रहा है कि जैसे संजू ओपनर है इंडिया का, उसने सेकंड फास्टेस्ट सेंचुरी बना दी इंडिया की तरफ से 40 गेंदों पे. रोहित शर्मा की 35 गेंदों की थी. सवाल ये पूछ रहे हैं कि भाई कोई हमारे पास ऐसा जो बाबर रिजवान हमारे किंग कॉन्ग है, तो भाई क्या ये दोनों जो है कभी जिंदगी में ऐसी इनिंग खेल सकते हैं? एक सूर्या की तरह खेल ले. रिजवान का बात होती है जी, सूर्या और रिजवान के दरमियान कंपटीशन बड़ा चलता था. भाई रैंकिंग उसके ऊपर है, उसकी जा रही है. रिजवान और सूर्या बड़ा चलता था. तो भाई क्या रिजवान सूर्या की तरह खेल सकते हैं? और क्या बाबर आजम जिसने सूर्या ने अपनी संजू ने अपनी पहली सेंचुरी मारी है, संजू सैमसन ने मेडन सेंचुरी थी, और ना वो इंडियन टीम का रेगुलर पार्ट रहते हैं. कभी पंत होते हैं, कभी ये होते हैं, अंदर आना बाहर जाना लगा रहता है. क्या संजू जैसी इनिंग बाबर आजम अपने कैरियर में इतने पीक पे भी गए, डिक्लाइन भी आया, क्या बाबर आजम ऐसी इनिंग खेल सकते हैं? तो सवालों के जो जवाब थे उसमें फैंस ये बात करते हैं कि भाई हकीकत ये है कि हमारे जितना भी हम प्यार कर लें बाबर आजम को, लेकिन रियलिटी ये है कि हमने जितना मर्जी उनको बड़ा किंग कॉन्ग बनाया हुआ है, लेकिन हकीकत यह है कि बाबर आजम साहब ऐसी संजू और सूर्या जैसी इनिंग ख्वाब में भी नहीं खेल सकते. कह रहे हैं कि जो भारत इस वक्त क्रिकेट खेल रहा है, ऐसी तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया भी अपने घर में नहीं खेलता. ऑस्ट्रेलिया में भी जाके दूसरी टीमें परफॉर्मेंस करके दिखा देती हैं. लेकिन जो भारत इस वक्त अपने घर के अंदर क्रिकेट खेल रहा है, इसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते. ये एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये अपने घर के अंदर एक तो आपको बुलाते हैं, आपको हराते हैं, फिर आपकी इज्जत भी एक तरीके से ना जिसको कहते हैं ना डुबो के रख देते हैं. इतनी शानदार किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखाते हैं, ऐसी विक्ट्री लेके जाते हैं. एक तो आपको व्हाइट वॉश भी करेंगे और फिर आप ऐसे बुरे तरीके से हार के जाओगे कि आप किसी को मुंह भी नहीं दिखा सकते. दी रियल बाप ऑफ क्रिकेट इस भारत की टीम, इंडियन टीम. सच्ची में इंग्लैंड, लोग कहते हैं इंग्लैंड ने क्रिकेट को दरियाफ्त किया, लेकिन आज वक्त जो क्रिकेट के ऊपर हुक्मरानी कर रहा है ना, वो इंडिया है. इसको जिससे कहते हैं ना क्रिकेट के अंदर डोमिनेट कर रहा है. रियल डोमिनेशन जो होती है ना, वो करके दिखा रहा है कि T20 का हाईएस्ट टोटल भी भारत के पास आ गया और ये इनके पास आना चाहिए था.
इस टीम के पास होना चाहिए। दुनिया की सबसे बड़ी T20 की लीग ये लोग करवा रहे हैं और ये इन्हीं की टीम को सूट करता है कि T20 का हाईएस्ट टोटल ये लोग रखें 297। कोई सोच भी सकता है, कोई ये थिंकिंग भी कर सकता है कि 297 कोई टीम मार देगी T20 के अंदर। पाकिस्तानी टीम के तो ख्वाबों के अंदर भी जो टीम 300 के करीब नहीं जा सकते। इनका मैक्सिमम जो थिंकिंग होगी ना वो 240-250 की होगी, वो पकड़े 300 कर गए हैं और अगले किसी और मैच के अंदर उन्होंने जिसको कहते हैं ना 350 में भी चले जाना है। अगर वो टीम 10 ओवर में 150 कर सकती है तो कुछ भी कर सकती है। अगर एक ओवर में 5 छक्के मार सकते हैं तो वो ऐसे लगातार 3-4 ओवर में 5 छक्के मार सकते हैं। उनके पास ऐसी जात का प्लेयर है जिसका मुकाबला ही नहीं है। पिछले मैच के अंदर नीतीश कुमार रेड्डी को तारीफें कर रहे थे, क्या प्लेयर है, ये प्लेयर है, उसको देख के लग रहा था हमारे पास कुछ है ही नहीं। आज के मैच के अंदर संजू सैमसन आ गया। हर मैच के अंदर अभिषेक शर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, रिंकू सिंह, रियान पराग, संजू सैमसन, किस किस प्लेयर को एक्सप्लेन करें, कहां से लाते हो इतने प्लेयर, किस जगह से ये प्लेयर्स आते हैं, कहां से उठा के लाते हो। जो आता है वो परफॉर्मेंस करके दिखाता है, जो आता है वो अपनी टीम को मुकाबले जितवा देता है। जो फिर संजू सैमसन जिन पे इतने सालों का जो कर्ज था ना, कभी करते थे कभी नहीं करते थे, जो वो कहते हैं ना कि बादल बरसते नहीं थे आके, तो आज ऐसे बरसे के सब कुछ बहा के ले गए। 111 रन 47 गेंदों पे, 11 चौके, 8 छक्के, 236 का स्ट्राइक रेट, फिर 75 रन सूर्या कुमार के एज यूजुअल ब्रिलियंट इन T20s, 35 गेंदें, 8 चौके, 5 छक्के, 34 सिर्फ 13 पे रियान पराग के 4 छक्के 1 चौका, हार्दिक पांड्या के 47 18 गेंदों पे 4 चौके 4 छक्के, सबके स्ट्राइक रेट जो है 200 से ऊपर के। और फिर मयांक यादव की तेज तरार गेंदें बांग्लादेश को ज्यादा आगे ना लेके जा सकी। तौहीद हेराडॉय और थोड़ी मजामत की लिटन दास ने, लेकिन इतनी काफी ना थी और इंडिया ने बासानी ये मैच जीत के अपने तरफ कर लिया। अब रिकॉर्ड्स की बात करते हैं जिसकी झड़ी लग गई है इंडिया ने बनाए। तो ये इंडिया ने जो टोटल किया 297 रन का, ये मेंस T20 क्रिकेट में सेकंड हाईएस्ट है इंटरनेशनल क्रिकेट में, और ये टेस्ट प्लेइंग नेशन के अमंग बेस्ट स्कोर है। इससे कबल लास्ट ईयर जो है वो ये रिकॉर्ड था नेपाल की टीम के पास, उन्होंने एशियन गेम्स में मंगोलिया के खिलाफ हाईएस्ट स्कोर किया था 300 प्लस का। फिर अगर हम बात करें तो इन टर्म्स ऑफ बाउंड्रीज भी ये हाईएस्ट नंबर ऑफ बाउंड्रीज है किसी भी T20 मैच के अंदर। इससे पहले ये रिकॉर्ड पंजाब में ने आंध्रा की टीम के खिलाफ ये रिकॉर्ड अपने नाम किया था। और फिर यह भी रिकॉर्ड इंडिया ने T20 इंटरनेशनल्स में अपने नाम किया कि 18 ओवर्स में 10 या 10 से ज्यादा रन बनाए, जो कि सबसे ज्यादा है T20 इंटरनेशनल क्रिकेट की अगर हम बात करें। साथ ही में संजू सैमसन बन गए इंडिया की तरफ से हाईएस्ट रन स्कोरर T20 इंटरनेशनल्स में एज ए विकेट कीपर बैट्समैन, और वो पहले इंडियन विकेट कीपर बने जिन्होंने सेंचुरी स्कोर किया T20 इंटरनेशनल्स में। इससे कबल सबसे जो बड़ा स्कोर था वो ईशान किशन का था, उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ एक 89 रन आई थिंक उन्होंने स्कोर किए थे। और रिकॉर्ड्स इतने हैं कि मैं जितनी बात करूं कम है, लेकिन जो इंडिया की डोमिनेंस है वो देखने के लायक है। और इंडिया तो मतलब अब जो ये छोटी टीम है इनको तो इंडिया डकार भी नहीं मारता खा के, कहता ना कि मैं टब्बर खा जा, मैं डकार ना मारा। आउटस्टैंडिंग संजू सैमसन यार, जिसके बारे में मैं हमेशा बात करता हूं, ये विराट कोहली रोहित शर्मा से ज्यादा टैलेंटेड है, बट किस्मत की देवी मेहरबान नहीं हो रही थी, कप्तान का भरोसा नहीं मिल रहा था, सेलेक्टर्स की तरफ से कंसिस्टेंसी नहीं आ रही थी। फाइनली सूर्या कुमार यादव ने उस कोच की पोजीशन पे खिलाया, फ्रीडम दिया। याद रखना संजू सैमसन जैसे बैट्समैन को फ्रीडम चाहिए होती है और उसको वो फ्रीडम मिली कि जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी टाइप वाली। और फिर संजू सैमसन ने करके दिखाया भाई, डिसअपॉइंट नहीं किया। 47 बाल 111 रन की बारी, और क्या कमाल की पावर हिटिंग यार। बांग्लादेश को इतनी गंदी बॉलिंग नहीं कर रहे थे, अच्छी बॉलिंग साइड थी यार, बिलो एवरेज नहीं थी, एवरेज के करीब आप कह लो, एवरेज से थोड़ी सी ऊपर कह लो, बट उसको जिस तरह से मारा है ना, कसम से मैं कहता हूँ जैसे 14 तबक रोशन नहीं हो जाते, जैसे वो पिछवाड़े में कोई आग लगा दे तो बंदा ऐसे 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 होता है, वो समझ नहीं आती बंदे को क्या हो गया। वो वाला काम बेचारे बांग्लादेश के बॉलर्स के साथ हो गया था जब सूर्य कुमार यादव मार रहा था, जब संजू सैमसन मार रहा था, बेचारों को कुछ समझ नहीं आ रही थी और लग रहा था 350 आराम से कर देंगे इंडिया के यंगस्टर्स। बट सूर्य कुमार यादव ने भी जो बारी खेली है ना। ये तालियां किसके लिए? सब बोले होंगे संजू बाबा के लिए। नहीं, ये तालियां है मेरी गौतम गंभीर और स्काई के लिए। क्यों? कि 2 मैच में वो फ्लॉप हुआ। गौतम ने तीसरा ओपनर नहीं रखा था, 3 मैच खिलाऊंगा। टीमें इस तरह बनाई जाती हैं मेरे भाइयों, मैं जिन्हें कह रहा हूं वो समझ रहे होंगे। टीमें इस तरह बनाई जाती हैं, कंसिस्टेंसी
जुमला सुना है ना, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए सिलेक्शन में भी और टीम में भी। ये आज गौतम ने बताया। जब 50 हुए, अमूमन आपने गौतम को देखा होगा हंसता वो कम है, कैसे खड़े होकर वो हंसते हुए तालियां बजा रहा था। उसका एक अंदर से आवाज़ आती है कि आज जो मैंने सोचा था 3 मैच पहले जो इसको कहा था, आज उसने कर गया। जब तो 50 हुए थे, 100 नहीं हुआ था। और इसका किस तरह गले मिला, एक प्लान था, प्लान नजर आया। आज नीतीश वैसे नंबर 4 क्यों नहीं आया? सेंचुरी मेकर था भाई, पिछले मैच का मैन ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच। हम तो मैन ऑफ द मैच बोलते हैं। इसलिए कहता हूं सीखो कुछ, टीमें इस तरह बनाई जाती हैं, पता नहीं क्यों नहीं सीखते। तो दोस्तों जैसा कि वीडियो में देखे कि संजू सैमसन साफ साफ ये कह रहे हैं कि हमारे इतना एग्रेशन खेलने का यही मकसद था कि T20 के सबसे बड़ा स्कोर भारतीय टीम के नाम करा दे। और जिस प्रकार से हम 2 इनिंग में लगातार फ्लॉप हो रहे हैं, तो बहुत सारे लोग ये क्रिटिसिज्म कर जा रहे थे कि इसी कारण संजू सैमसन को भारतीय टीम में बार बार ड्रॉप किया जाता है। जब जब मौका मिलता है तो संजू सैमसन इतना कुछ खास नहीं कर पाते, जिसके कारण कंटिन्यू टीम में बने रहे। और जिस प्रकार से आज हमारे भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने मैच से पहले और भारतीय कोच गौतम गंभीर ने मैच से पहले हमें इतना एग्रेशन खेलने के लिए खास कर मौका दिए कि जितना तेज खेलना हो तुम खेल सकते हो। आज उसी प्रकार से हम बल्लेबाजी कर कप्तान और कोच को दिखाएं। और जिस प्रकार से आज संजू सैमसन ने बांग्लादेश के बॉलरों को कूटा है। दोस्तों यहाँ पर 111 रन की पारी खेले हैं, जिनमें उन्होंने 8 छक्के 11 चौकों की मदद से बनाया। इसके अलावा भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी 75 रन की अच्छी खासी पारी खेले। उसके बाद अंत में बची कुछ ही थे, तो हार्दिक पांड्या ने 47 रन खेलकर यहाँ पर बॉलरों को, बांग्लादेशी बॉलरों को छक्का छुड़ा दिए। उसके अलावा दोस्तों फिर रियान पराग ने, यानी रियान पराग, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, संजू सैमसन ने बांग्लादेशी बॉलरों को कमर तोड़ दिया। वही बांग्लादेश की टीम जिन्होंने पाकिस्तान को जाकर 2-0 से टेस्ट सीरीज वाइट बॉक्स कर आ रही है। और वही बांग्लादेश की टीम ने यहाँ पर आई थी भारत, तो यहाँ पर बड़े बड़े स्टेटमेंट दे रहे थे कि भारत की टीम को जिस प्रकार से हमने पाकिस्तान की टीम को हराए थे, उसी प्रकार से हम भारत की टीम को भी हराएंगे। लेकिन बांग्लादेशी बॉलरों बैट्समैनों ने ऐसा नहीं कर पाया और भारत से पहले 2-0 से टेस्ट सीरीज में हारा। उसके बाद 3-0 से यहाँ पर टेस्ट T20 में वाइट बॉक्स होकर अपने घर गई है। तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी है, ऐसे मज़ेदार वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी है, ऐसे मज़ेदार वीडियो लेकर आता रहता हूँ आपके साथ।